चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। बताइए क्या पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ के आए आप? प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया था आपने। हाँ जी, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहाँ तक डिस्कस किया था? अच्छा, तो हमने आई थिंक डिस्कस किया है टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले तो मोशन के बारे में ही थोड़ा डिस्क्रिप्शन हुआ था कि मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी के साथ, तो जो पाथ लेता है कुछ इस तरीके का पाथ लेता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। किसी एंगल के साथ आप थ्रो कर रहे हैं और अंडर ग्रेविटी ये मोशन हो रहा है, तो जी जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि जी वर्टिकल ही लग रहा होता है। ठीक है, तो वो एक बार यहाँ से आप शुरू करते हैं, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट तक आपके पास क्या होता है? वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। फिर ओ से मान लीजिए आप आगे बी पे जाते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है, तो आपके पास क्या होता है? एक बार जीरो होता है फिर दोबारा से इंक्रीज होता है। और हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, ए से मान लो अगर आपने यू वेलोसिटी से फेंका है तो यहाँ पर कुछ वी वेलोसिटी अगर है उसका ऐसे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट सेम है, वाई कंपोनेंट आपके पास जो वाई कंपोनेंट से आपने यहाँ थ्रू किया होगा वो वाई कंपोनेंट से नीचे आएगा। तो ये थोड़ा जनरल सा था, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और जो तीन मेजर फॉर्मूले हमारे पास आए थे, टी इज इक्वल टू, बताओ क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो हवा में रहता है? 2u साइन थीटा बाय में जी। ठीक है, एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है? हाइट मैक्सिमम जो ये अटेन करेगा। सुंदर सा डायग्राम बना देती हूँ। मान लो आपने यू वेलोसिटी से फेंका, एंगल थीटा पे फेंका, तो एक कंपोनेंट इधर होता है यू कोस थीटा, एक कंपोनेंट इधर होता है यू साइन थीटा। ठीक है, इनकी मेल जोल से कुछ इस तरह का पाथ बनता है। तो ये जो हाइट मैक्सिमम लेता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। मैम स्क्रीन स्टॉप हो रखी है। यस मैम, भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, इसका क्या करेंगे? अभी देखो थोड़ा, मान लीजिए मैं थोड़ा आगे पीछे करती हूँ तो अभी दिख रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो आप मुझे बता देना बेटा जब भी स्टॉप हो रही हो। ये कुछ दिक्कत है गूगल मीट के अंदर ही। वैसे आगे टेक्निकल टीम को हमने फॉरवर्ड कर दिया है ये प्रॉब्लम, कल मैंने रिकॉर्ड करके भी भेजा है जहां फ्रीज हो रही है। ठीक है, कोई नहीं, आप बता देना, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे उसको। रेंज निकाली, रेंज क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज। इसी टाइम टी के अंदर ये रेंज आती है जिसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में 2। इसी को हम दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। मतलब साइन 2 थीटा को हम ओपन कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, इससे रिलेटेड फॉर्म जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करें। एक और चीज डिस्कस करी थी हम लोगों ने रेंज के बारे में, कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को आप थीटा एन 90 माइनस थीटा पे थ्रो करते हैं, दोनों ही केस में आपके पास क्या होती है? रेंज सेम होती है, राइट? बट एच मैक्सिमम दोनों केस में क्या आएगा? डिफरेंट होगा। याद आ गया? थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ जो आपके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको हटा लो। आप लोग जब भी क्लास में आए थोड़ा रिवाइज करके आए बेटा, क्योंकि बहुत दिन बाद आपकी क्लास होती है। सो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स में आपके पास देखो क्या क्या है। एक तो आपके पास यू एक्स हो गया, यू कोस थीटा। ए एक्स आपके पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और आपके पास रेंज है। वाई में आपके पास क्या है? यू वाई, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या होता है आपके पास यहाँ पर? माइनस जी, ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है आपके पास? एच मैक्स। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट खैर आपके पास सारे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच मैक्सिमम। जो एच मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है वहां पर आपके पास यू एक्स तो है, लेकिन आपके पास जो वी वाई कॉम्पोनेंट है वो नहीं है। अब यू एक्स है और मैं यहाँ वी वाई लिख रही हूँ, क्यों? यू एक्स
आपका पूरा मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। इनिशियल मान लो आपने u cos थीटा लिखा है तो बाद में भी u cos थीटा है, तो आप इसको vx भी लिख सकते हो, एक ही बात है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है u cos थीटा। अब यहाँ पर आपका कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट था, लेकिन g नीचे लगने की वजह से वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है, घटता रहता है। इस पॉइंट पर आकर वो जीरो हो जाता है, vy इज इक्वल टू जीरो। देन आगे फिर दोबारा मोशन करता तो इंक्रीज करने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। इधर आपके पास क्या आएगा, v x, नीचे क्या आएगा v y। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना वेलोसिटी ऊपर से चला था, मतलब u sin थीटा, उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा आ जाएगा। और x कंपोनेंट तो है ही सेम, u cos थीटा पहले था और बाद में भी आपके पास क्या है, u cos थीटा है। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखती हूँ, इस तरह के हमने क्वेश्चन किए थे, वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, vx i कैप प्लस में vy j कैप। ठीक है, इसमें आप vx की वैल्यू पुट कर सकते हो। vx की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, और vy की वैल्यू क्या होगी, माइनस u sin थीटा। आई बात समझ में सबको? तो ये चीज हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था। आज हम इसके पाथ के ऊपर बात करेंगे, जो ये पाथ इसने लिया ना, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकालते हैं यहाँ पर। जो ये मोशन है, जो इस तरीके से आपका मोशन है, प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ, ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं सतीश। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने जनरल डिस्कस किया था, आज उससे आगे है, मतलब सेकंड लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का। सो अभी ये जो पाथ इसने लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी, और उसकी एक इक्वेशन हम निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, मैथ्स में ये जो शेप होता है इसको क्या बोलते हो, मान लो ऐसे है या फिर ऐसे है या फिर आपके पास इस तरह पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax समथिंग, ऐसे होता है। यानी अगर मेरे पास, अगर मुझे कर्व बताना है कि उसका जो कर्व है वो भाई पैराबोला जैसा है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कर्व की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिसमें आपके पास कुछ वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए, कुछ ऐसी कहानी बन जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं बता दूंगी कि अगर ये जो इक्वेशन आ रही है, अभी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर उसके अंदर आपके पास वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, देन वी कैन से कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पैराबोलिक है, हमको दिख रहा है वो पैराबोलिक है, बट उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। तो ये चीज करने के लिए अभी जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मान लो यहाँ से आपने कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, उसने ये कर्व जो है वो लिया ए सी, और ये पॉइंट ले लो बी, ए सी बी। ठीक है, अब वही u के दो कंपोनेंट कर लिए, एक x कंपोनेंट u cos थीटा, एक y कंपोनेंट u sin थीटा, और थीटा एंगल पे उसको फेंका गया है u वेलोसिटी के साथ। अब हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अंदर देखते हैं क्या क्या हमको पता है। जैसे x डायरेक्शन की अगर हम बात करें, x डायरेक्शन में हमको पता है कि ux इज इक्वल टू u cos थीटा है, और एक्सीलरेशन ax क्या हो जाएगा बेटा, 0। y डायरेक्शन में क्या पता है, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, एंड ay कितना हो जाएगा, माइनस g। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या आप डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना, यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई सर्टेन बीच में किसी समय t के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो t एक पॉइंट ले लिया, t भाई इतने टाइम, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड, कोई जनरल टाइम ले लिया, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया x डायरेक्शन में x, और ux कितना है, u cos थीटा, इनटू में टाइम प्लस हाफ ax क्या है, 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट पूरा क्या हो जाएगा, 0। आपके पास यहाँ से टाइम निकल गया ना, t इज इक्वल टू एक्स बाय में u cos थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई? आई कि नहीं आई बताओ? क्या किया है, x डायरेक्शन में क्या क्या पता था, ux पता था, u cos थीटा, ax पता है 0 है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया कितना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते किसी t टाइम के अंदर x हुआ है, u cos थीटा, ux की जगह पुट किया, टाइम की जगह t पुट किया, ax की जगह 0 पुट किया, तो टाइम निकाल लिया हम लोगों ने। अब सेकंड पार्ट क्या करना है हमको, y डायरेक्शन में क्या क्या पता है, uy u sin थीटा है, ay माइनस g है, y डायरेक्शन में उसी समय t के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमने वो निकाल लिया। वो sy इज इक्वल टू u y t प्लस में हाफ ay t स्क्वायर में पुट कर दिया। sy की जगह आपने जनरल टर्म लिख लिया y, uy u sin थीटा, टाइम वही t सेम लेना है दोनों में, हाफ ay क्या हो जाएगा g, और माइनस के साथ इनटू टी स्क्वायर।
अब ये जो t की वैल्यू निकाली है ना आप लोगों ने, वो इस सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर आप पुट कर देंगे तो आपके पास y और x के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। तो मुझे इक्वेशन चाहिए ही y और x में थी, टाइम में चाहिए ही नहीं। तो हम एक्चुअली जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो हम टाइम की टर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो x के लिए डिस्प्लेसमेंट लिया, y के लिए डिस्प्लेसमेंट लिया और t को एलिमिनेट कर दिया। या इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में जब आप टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, देखो टाइम की वैल्यू आई आपके पास x y u cos थीटा, और इक्वेशन जो आपके पास है सेकेंड वाली ये u sin थीटा इंटू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ रख दी। इसमें मैंने इस टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे ही मैं पुट करूंगी, देखो यहाँ से आपके पास एक u से u कटेगा, ठीक है, u sin थीटा इंटू टी, टी में क्या आपके पास x बाई यू कोस थीटा, u से u कट गया, क्या बचा आपके पास sin थीटा बाय कोस थीटा, जिसको आप टेंजेंट थीटा लिख सकते हो, इंटू में x माइनस हाफ। अब यहाँ पर क्या पुट किया, टी का स्क्वायर है, यानी इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से देखो आप क्या दिख रहा है आपको, ये देखो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, y, ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर y और एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना, सो वी कैन से कि वो एक पैराबोलिक पाथ है। वो चीज हमने प्रूव भी कर दिया कि वो पैराबोलिक पाथ है। अब क्वेश्चंस के लिए जब आप कॉम्पिटिशंस में लगाएंगे आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा x माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपको रेडी होनी चाहिए बेटा, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्लियर है? यस मैम। सुहानी एंड शेष बनताशा तीन ही बच्चे बचे क्लास में। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब एक थोड़ा सा मैं फटाफट रिवाइज करा दूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंका, उसके एक्स कंपोनेंट ले लो, वाई कंपोनेंट ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई में एक इक्वेशन बनानी है। अगर आप बता पाए कि वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, आप बोलेंगे कि जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। तो वो करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक्स डायरेक्शन में मोशन लिया, वाई डायरेक्शन में मोशन लिया। देखो एक प्रोजेक्टाइल जब जा रहा है, मान लो कोई भी जनरल टाइम टी के अंदर, वो एक्स में भी डिस्प्लेस हुआ है और वाई में भी डिस्प्लेस हुआ है। तो सेम टाइम टी के लिए एक्स के लिए मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन देख लो, और सेम टाइम टी के लिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देख लो। दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके एलिमिनेट टी, और आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे चलिए। यस मैम। अब देखो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस में बी एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखी है उन्होंने, आपको निकालना है u, थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, h मैक्सिमम एंड रेंज। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो आपकी जनरल इक्वेशन आई है ना, आप उससे कंपेयर करोगे। आपकी इक्वेशन क्या आई है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में क्या आई थी, g बाई टू यू स्क्वायर बाय में, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन आई है इससे आप कंपेयर करते हैं। आपके टेस्ट में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था ऐसे ही, आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो आपके पास कुछ टर्म्स निकल आएंगे, उनकी हेल्प से आप टीएचआर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं तो सीधा सीधा मुझे यहाँ से एक चीज मिल रही है कि भाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए, और दूसरा क्या पता लग रहा है, एक्स स्क्वायर के अलावा जो टर्म है वो बी हो गया, यानी कि जी बाय टू इंटू 1 बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, बी। ये बात सबको समझ में आ गई? अब यहां से देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल सकती है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। तो ए बाय में 1 है, यानी अगर हम ट्राइंगल बनाए इसका, मान लो ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, ए, बेस क्या है बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1, होगा कि नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज निकल गई ना मेरे पास, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या क्या निकालने को बोला, यहां से आप यू स्क्वायर निकाल सकते हो। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर आप यू स्क्वायर इधर ले जाएं तो ये आएगा जी बाय में 2b कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे हमको कुछ अलग टर्म्स निकालनी है, मान लो मुझे निकालना है h, पहली बात तो u निकल गया आपका यहाँ से, ठीक है, और थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टीएचआर। अब मान लो h मैक्सिमम निकालना चाह रहे हो, h मैक्सिमम क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। अब u स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, g बाय में 2b कोस स्क्वायर थीटा, या आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय में
2 इंटू में जी, जी से जी कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी मदद से आप साइन थीटा कोस थीटा पुट कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी ए बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज यानी 1 बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1। आप बस पुट कर दो यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय में ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 1, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास है एक 2b। कोस स्क्वायर थीटा, एक 2b ये है, एक 2 ये है, यानी एक 2 यहाँ लगा लेते हैं, चलो ठीक है। और आपके पास कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये आएगा 1, ऊपर चला जाएगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस में 1। यहाँ से आपके पास कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, क्या कैंसिल हो रही है बताओ, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय में 4b, एच मैक्सिमम निकल गया। ऐसे ही आप बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हो। मुझे निकाल के बताओगे, एक निकाल के बताओ, चलो मुझे रेंज निकाल के बताओ। रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, और u स्क्वायर को आप आगे लिख लो बाय में जी। आप u स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो और कोस थीटा की वैल्यू पुट करो, और मुझे रेंज का वैल्यू बताओ कितना आएगा। a by b r। वेरी गुड, a बाय 2b, a by b। देखते हैं चलो। आपके पास u स्क्वायर क्या है, g बाय में 2b कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी एक g है, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ऐसे लिख लो चलो, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, टेंजेंट थीटा ही तो बचा है। टेंजेंट थीटा क्या है, a बाय में 2b, बेटा ये आंसर आएगा। साइन और कोस की रख लो, आंसर ये आना चाहिए आपका, a बाय में 2b। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, t क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय में जी, यही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, u आपके पास क्या है, अंडर रूट g बाय में 2b, और बाहर कोस स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा, कोस थीटा मैंने बाहर लिख लिया, और आपने एक g यहां लगा लिया, और एक टर्म ऊपर क्या बच रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1, ये बनना चाहिए। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ये रेंज हो गया, ये एच मैक्सिमम हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, मैम ये कॉस थीटा कहाँ से आया? कोस थीटा ये है, आप क्या कर रहे हो, इसका रूट ले रहे हो, ठीक है। यहाँ आगे लिख लेते हैं चलो। यू स्क्वायर आपके पास क्या आया, जी बाय में 2b कोस स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो यहां से आपके पास u क्या हो जाएगा, पहली बात अंडर रूट g बाय में 2b कोस स्क्वायर थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट g बाय में 2b, और आपके पास बाहर 1 बाय कोस थीटा आ जाएगा ना, राइट। यस मैम। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा बाय में g। यहां से अगर आप पुट करेंगे 2u की वैल्यू आप पुट करो जरा, ये वाली g बाय में 2b इंटू में 1 बाय में कोस थीटा, और ऊपर आपके पास क्या है, साइन थीटा, और नीचे आपके पास है g। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा तो टेंजेंट थीटा ही हो गया, उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, क्या है a बाय 1, ये हो गया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, और अंडर रूट जी ऊपर है और जी नीचे है, यहाँ अंडर रूट जी आ जाएगा, 2 ऊपर है, अंडर रूट 2 नीचे, रूट 2 ऊपर आएगा और रूट बी नीचे आएगा। तो आंसर आपके पास बनना चाहिए रूट 2 a बाय में अंडर रूट जी बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2 बाय में जी बी, और बाहर आपके पास a आ जाएगा। आई बात समझ में, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ही है, वैल्यू पुट करनी है। कहीं पर आपको टेंजेंट थीटा दिख रहा है तो आपको साइन थीटा कोस थीटा की अलग से वैल्यू क्यों पुट करनी है, जब आपको दिख रहा है टेंजेंट थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लो साइड में, साइन थीटा बाय कोस थीटा के आपके पास टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू है a। क्लियर है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, अगर ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन आया ना तो कैलकुलेटिव तो मिलेगा, क्योंकि आपको कंपेयर करके कुछ पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आप अच्छे से यहाँ से कर सकते हो, इक्वेशन याद होनी चाहिए पर। ठीक है, चले आगे। चलो अब देखो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। अभी तो जो भी हम काम कर रहे थे हम ग्राउंड से कर रहे थे, हमने ग्राउंड से किसी वेलोसिटी पे फेंका, ठीक है, उसमें आपने अलग अलग चीजें देखी सारी। अब अगर मान लीजिए सेम प्रोजेक्टाइल आप किसी हाइट से फेंक रहे हो, जैसे ये फर्स्ट केस है, आप यहां से फेंक रहे हो किसी एक u वेलोसिटी के साथ, उसमें आपके मान लो पहला जो केस है ये आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टली ही फेंक दिया, मतलब किसी हाइट से आपने सीधा ऐसे थ्रो किया है, तो आपके पास सिर्फ इसमें x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट नहीं है, नीचे की तरफ g लग रहा है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई एंगल के साथ आपने फेंक दिया, उसमें आपके पास ux भी है और uy भी है, तो उसका भी आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपने नीचे किसी एंगल के साथ फेंक दिया इस थीटा के साथ, तो ये ux हो गया, ये uy हो गया, ये भी एक प्रोजेक्टाइल। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आप हाइट से भी एक थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमने किया ग्राउंड से सारा काम, अब हम किसी सर्टेन हाइट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सेम चीजें लगेंगी, आप वही u को तोड़ेंगे ux और uy के अंदर। ux आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, ठीक है, तो वो सेम रहता है। और वो ui है आपके पास क्या होगा, हाइट से फेंक लो कोई दिक्कत नहीं, एक हाइट से कहीं ऊपर जाके वो 0 होगा वेलोसिटी, देन आपके पास फिर से बढ़ जाएगा। तो जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू g इन नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। बस यही पॉइंट है इसके अंदर, आई बात समझ में। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। कैसे थ्रो किया इन्होंने, u की वैल्यू दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, बट हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है इन्होंने। कैसे किया, ऐसे थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और u का वैल्यू दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ से जो डेटा मिलता है पहले तो वो उठा लो। जैसे आपको सिंपली ये दे रखा है ux और uy क्या है बेटा, 0, ठीक है। अब इसका जो मोशन होगा कुछ ऐसे होगा। पूछा क्या है, टाइम कितना लगेगा इसको नीचे जाने में। पहली बात, बहुत ही अच्छी चीज हमको मिली हुई है कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 मिल रही है, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है आपके पास, -20 मीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम नीचे हम नेगेटिव लेते हैं। और आपके पास uy क्या है, 0 है। और मान लीजिए टाइम t लगता है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, तो जब वो ग्राउंड तक पहुंच रहा है तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, बोलो है कि नहीं। कोई भी चीज आपने थ्रो की है, ठीक है, टी टाइम के अंदर वो ऐसे घूम के पहुंच गई ग्राउंड पे, उसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसी टी टाइम के अंदर, ये 20 मीटर ही तो करेगा ना, बोलो। यस मैम। राइट, तो इसी सेम टाइम के अंदर उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, -20 मीटर लिया है। तो मैं हॉरिजॉन्टल के लिए भी कुछ कैलकुलेशन करूंगी तो टाइम मैं वही रखूंगी, क्योंकि उसी समय के अंदर उसने वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया और उसी समय के अंदर उसने वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, SY है, UY है, एक और चीज है मेरे पास AY। कितनी है बोलो, -g। यस, गुड। अब आप निकाल सकते हो क्या, टाइम यूजिंग योर इक्वेशन SY इज इक्वल टू UY t प्लस हाफ AY t स्क्वायर। SY कितना आपका -20, UY कितना है 0, तो पूरा ही टर्म 0 हो गया, प्लस में हाफ AY कितना है -g इंटू में t स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको खोल के लिखें तो ये आ जाए, माइनस से देखो माइनस तो कट ही गया, ये आपके पास आएगा 40 और g आपके पास नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर। मैंने क्या किया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया और g को मैं नीचे ले आई, तो 40 बाय में 10 दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर, यानी t क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस में 2। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, कोई स्टेप नहीं समझ में आया। यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ लिख लो। चलो आपके पास ये बनेगा 20 इज इक्वल टू g बाय में 2 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 बाय में g की वैल्यू पुट कर दो 10, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कौन सी एज्यूम करते हैं हम लोग, 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल, अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो t की वैल्यू आएगी +-2, बट टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 सेकेंड। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है। यस मैम। तरीका वही है जैसे हम ग्राउंड से कर रहे थे, बस अब उन्हीं चीजों को आपको हाइट से देखना है। अब यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ सीन बन जाएगा। अभी आप लोग ट्राई करो, चलो। फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज,
टाइम वही है t, 2 सेकंड का ही टाइम है, उसी में उसने वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा होगा, ठीक है। तो ux आपको पता है, r आपको निकालना है, ax क्या है, ux क्या है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, ax कितना है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था क्या, जीरो। तभी तो, यस नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, क्योंकि ये एक सही नहीं, ठीक है। यहाँ पर टाइम वही है जो आपने पीछे वाले पार्ट में किया 2 सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है कि उसी टाइम के अंदर उसने वो आर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। सो एस एक्स क्या है जो आपने निकालना है रेंज, उसको आर हम पुट कर देते हैं, यू एक्स क्या है बेटा 5, टाइम कितना है 2 प्लस में 0 हो गया, तो ए एक्स क्या है आपके पास 0, पूरा टर्म 0 हो गया, रेंज कितना आ गया आपके पास 10 मीटर। आई बात समझ में? यस मैम, 10 मीटर रेंज। अब अगला करो चलो, इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, आप लोग ट्राई करो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जब वो हिट कर रही है तो हिंट में दे देती हूँ कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो तो नहीं बदलेगी, आपको निकालना है v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे कैप। मान लो यही आपके पास, यहाँ से आपने थ्रो किया, ये ऐसे आएगा, ये एक वेलोसिटी से हिट करेगा v, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वी एक्स कॉम्पोनेंट हो गया और ये वी वाई कॉम्पोनेंट हो गया। तो यू एक्स के बराबर है वी एक्स, तो वी एक्स तो सेम है, आपको वी वाई निकालना है। तो वी वाई के लिए जो डेटा है ऑलरेडी मिल चुका है पहले 2 पार्ट्स में, आपको यू वाई पता है, ए वाई पता है, टाइम पता है, यूज करो जरा, एक बार निकाल के देखो, कोशिश करो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ y डायरेक्शन में, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे ये तो लिख ही लेते हैं, vx तो पता ही है हमको, ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, जो आपके पास ux था बराबर है दोनों, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं ना। तो इस पूरी जर्नी के दौरान आप मान लो इनिशियल जो u y है वो तो 0 ही था। अगर डायरेक्शन आप वर्टिकल मोशन में कंसिडर कर रहे हो, कंसिडर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो आपको क्या क्या पता है, एक तो यू वाई इक्वल्स टू 0 है, और वी वाई आपको निकालना है कितनी वेलोसिटी के साथ वो वर्टिकली हिट करेगा। टाइम वही है 2 सेकेंड, जब वो हिट करेगा टाइम कितना जा चुका होगा 2 सेकेंड। एस वाई क्या होगा बताओ चलो, जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका वर्टिकल, 20 मीटर। -20, यस यस मैम, -10। ठीक है। और वैसे हमको जरूरत ही नहीं है, हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी, इसी से हो जाएगा। ये तो आपके पास क्या है 0, ये आपके पास क्या है माइनस में -20। टाइम क्या है 2, ये वी वाई बन गया मेरा, कितना आ गया -20 जे कैप। अब मैं वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एक्स कॉम्पोनेंट मेरा क्या था 5 वाई कैप, प्लस में वाई कॉम्पोनेंट क्या -20 जे कैप। ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया। आई बात समझ में थोड़ी बहुत, कुछ क्लैरिटी आई? यस मैम। चलो अगला बताओ। अब आपको मिल चुका है एक तो ये Vx जिसका वैल्यू आपने निकाला 5, आपने Vy भी निकाल लिया, Vy आपके पास कितना है -20, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। जब आप कभी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे एरो से दिखा देते हो ना, तो आप ये नेगेटिव साइन हटा सकते हो, नेगेटिव साइन उसका डायरेक्शन ही बता रहा होता है कि भाई वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका कुछ रिजल्टेंट बनेगा ऐसे, जो आपने V लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो अब टेंजेंट थीटा कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल को पूरा कर लो ऐसे, तो ये आपके पास क्या है 5 है, और ये कितना हो जाएगा बेटा ये डिस्टेंस मैम जो थीटा आएगा 10 इनवर्स 4।
टेंजेंट थीटा आएगा p बाय b 20 बाय में 5, यस 4 थीटा आएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 4। आया थोड़ा बहुत समझ में? यस मैम। ठीक है, यही है न्यूमेरिकल्स, तुम लोग ऐसे ही घबराते हो इनसे। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना फिर, तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस होता है, स्पीड बढ़ानी होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 30 मीटर पर सेकंड, बट सर्टेन एंगल पे दे दिया। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, वर्टिकल था ही नहीं। अब इस केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, और 20 मीटर पे से इसको थ्रो किया गया है। तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ही निकालते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू में कोस 60, ये आपका यूएक्स हो गया। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 30 इंटू में साइन 60, ये आपका यू वाई कॉम्पोनेंट। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी एक वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी है एक। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। 30 इंटू में कोस 60 कितना होता है, 1/2। कोस 60 होता है आपके पास साइन 30, साइन 30 इज 1/2, यस 1/2 होगा आपके पास। ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू में साइन 60 यानी 30 इंटू में √3/2, 3/2। 15√3। अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यूएक्स आ गया हमारे पास क्या 15, और यू वाई कितना आ गया बेटा 15√3। और साइन कन्वेंशन दोनों पॉजिटिव है, वो ऊपर की तरफ भी हम साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ही लेते हैं, और आगे की तरफ प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब देखते हैं, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, उन्होंने दे रखी है 20 मीटर। कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो क्या क्या पता है देखो। एक तो ये पता है यू वाई 15√3, ए वाई कितना -10, टाइम टी निकालना है, कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। जित टाइम टी, टी वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट ही है नहीं, कितना टाइम में वो पहुंचेगा, ठीक है, उतना ही टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट एस वाई। दिस इज इक्वल टू माइनस में 20। अब एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं देखो, एस वाई आपका है -20, यू वाई कितना है 15√3, इंटू में आपको टाइम टी निकालना है। अब देखो गड़बड़ कर रखी है, मुझे तो याद था क्या कि मैंने एंगल क्या लिया हुआ है, या 60 नहीं बेटा 30 है ना, कंपोनेंट्स उल्टे हो जाएंगे। फिर √3 से मुझे पता कैसे याद आया कि मेरे को लग रहा था कैलकुलेशन, बच्चों को कैलकुलेशन में √3 तो नहीं दे सकते, वहां से मुझे याद आया इस एंगल में कुछ गड़बड़ है। यहाँ क्या आएगा आपके पास साइन 30, यहाँ क्या आएगा कोस 30। कोस 30 का वैल्यू 1/2। नहीं, √3/2 होता है बेटा, उल्टा होता है ना। साइन साइन 60 का होता है √3/2, वही कोस 30 का होता है, ऐसे याद कर लिया। तो ये आपके पास क्या है कोस 30, और ये हो जाएगा 30 इंटू में कोस 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा 15√3। और ये कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू इज 1/2, ये आपके पास 15 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट थोड़ा सा चेंज कर लो, ये आपके पास √3 नहीं है 15 है। अब सॉल्व करके बता दो मुझे फटाफट, टाइम की वैल्यू निकालो। अब सारी चीजें आपको पता है, यू एक्स आपके पास 15√3 है, यू आई आपके पास 15 है, यू आई आपके पास 15 है, और यहाँ पे 15 हो गया, टाइम टी प्लस में हाफ ए की वैल्यू माइनस में 10 इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले तो कुछ काटापिटी करनी पड़ेगी। 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 से 2 गया, क्या इक्वेशन बनेगी -4, दिस इज इक्वल टू 3t माइनस में टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस में 3t -4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसको टी स्क्वायर, बताओ क्या फैक्टर्स बनाओ कि -3t बने, ऐसे कर ले -4t
प्लस टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही बनेगा ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 4 बनना चाहिए और इन दोनों का सम ये बनना चाहिए। आप ऐसे ही चेक करते हो। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो बेटा, पहले में से टी कॉमन, टी माइनस में 4 आ गया, अगले में से आप क्या कॉमन लो, 1 ही कॉमन आ रहा है, तो टी माइनस में 4 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो टी प्लस में 1 इंटू में टी माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो एक तो टाइम बन रहा है -1 और एक टाइम बन रहा है 4, तो कौन सा आंसर होगा? 4। 4, दिस इज योर आंसर। 4 सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। अब अगले पार्ट करोगे, आप लोग निकालो, फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एक्स कंपोनेंट देखो क्या है, ऑलरेडी पता है आपको। वाई कंपोनेंट के लिए आप क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन में ही आप सारे मोशन को कंसिडर करो, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि वेलोसिटी क्या आएगी। आपको पूरा वेलोसिटी बताना है मुझे, वी एक्स भी बताना है और वी वाई भी बताना है। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आप लोगों को। आपको क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अभी ये डायग्राम है, इसे सॉल्व करो सभी बच्चे। फोर, यस। मैम -35 मीटर। क्या -35 मीटर? एक्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो Vx तो आपके पास Ux के ही बराबर होगा। Ux की वैल्यू क्या थी? 15√3। ये तो पहला कंपोनेंट तो आ गया आपका। सेकंड कंपोनेंट आपको निकालना है, तो आपको एक तो पता है एस वाई पता है -20 है, ए वाई पता है -10 है, टाइम आपका 4 सेकेंड है और यू वाई भी आपको पता है। यू वाई कितना है? 15। और कुछ डेटा पता है? फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग। अब हमको तो चाहिए सिंपल इक्वेशन से हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। अब वी वाई आपको निकालना है कितना टाइम में, 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना बदल जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यू वाई आपके पास क्या है 15, ए वाई क्या है -10, टी क्या है 4, क्या आ जाएगा आपके पास 15 माइनस में 40, कितना हो गया ये 25 -25 मीटर पर सेकेंड मीटर। सो आपका जो वी वाई कॉम्पोनेंट है वो -25 है। तो अगर v को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वी एक्स के आपके पास 15√3 आई कैप और सेकेंड आएगा -25 जे कैप, ये आएगा आपका आंसर। मैंने लास्ट में प्लस माइनस में गलती कर दी। कोई बात नहीं, मैं भी चेक कर लेती हूँ, मेरा तो गलत नहीं, ठीक है। 15√3 आई कैप -25 जे कैप। अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालने को बोले वो भी निकाल सकते हो ना, 15√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर का अंडर रूट, वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। यस मैम। ठीक है, अगला पार्ट करो चलो। फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको रेंज निकालने के लिए एक्स, रेंज में जनरली हमारा एक्स कंपोनेंट से काम चल जाता है उसमें, क्योंकि हमको पता है ए एक्स 0 होता है, ठीक है, और एस एक्स चलो आपने निकालना है आर ही हो गया। टाइम वही है जितना आपका टाइम निकला 4 सेकेंड, वही वर्टिकल में उसको नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम के अंदर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, जिसको हम रेंज कहते हैं। तो टाइम आपके पास क्या है 4 सेकेंड। और यूएक्स भी आपको पता है, यूएक्स है 15√3 मीटर पर सेकेंड। सो यहां से तो सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाता है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो ये आपको निकालना है रेंज, ये आपके पास क्या हो जाएगा 15√3 इंटू में टाइम यानी 4, और ये सारा टर्म 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पर जब आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होता तो आप तो कंपटीशन में इतना प्रैक्टिस हो जाती है, आप डिस्टेंस इंटू में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, आपको स्पीड चाहिए टाइम चाहिए, पता है एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होता आपका फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड स्पीड इनटू इंटू टाइम। टाइम।
तो ये हो जाएगा आपके पास 60√3, ये आपका रेंज आ गया बेटा। आई बात सब समझ में? क्लियर? ये तो था अब जब हम किसी हाइट से सारे मोशंस को देख रहे थे। ग्राउंड से देख लिए, फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, ब्रेक कर लिया, किसी समय बीच में जो मोशन होता है वो देख लिया, हिट करता है किस वेलोसिटी से वो देख लिया, सब कुछ कर लिया हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, नया जो टॉपिक है वो है आपका प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है? जैसे एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखो ये है जिसमें आपने किसी यू वेलोसिटी के साथ फेंका है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ये आपको दिख रहा है, थीटा एंगल पे कोई ऐसे स्लांट ऐसे हाइट होती है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दो, मान लो यहाँ खड़े होकर आपने किसी एक वेलोसिटी यू के साथ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये यहाँ पर आके कहीं टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? सो ये इंक्लाइंड प्लेन के मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब दो ही मोशन है इंक्लाइंड प्लेन पे, या तो नीचे से आप थ्रो कर रहे हो और वो आपके पास यहाँ, मान लो यहाँ से आपने थ्रो किया, वो यहाँ आके हिट कर रहा है, या हो सकता है आप ऊपर से थ्रो कर रहे हो नीचे आके हिट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो फर्स्ट केस करेंगे, हम डाउन टू टॉप वाला केस करेंगे। तो डाउन टू टॉप केस में जो कॉम्पोनेंट्स है उनको आप अच्छे से समझोगे। अब मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ सारे कॉम्पोनेंट्स। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इसका जो एंगल है ये थीटा है, और आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, मान लो किसी वेलोसिटी के साथ, मान लो आपने यहां से ऐसे थ्रो किया किसी एक u वेलोसिटी के साथ, और ये जो एंगल है ये अल्फा है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग एंगल का नेम मिल सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा है, और जो प्रोजेक्टाइल का थ्रो है वो अल्फा पे है। अब कुछ भी जो एंगल का नाम दे रखा आप कर सकते हो। अब ये कुछ ऐसे मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। एक इधर आ जाएगा क्या, u कोस अल्फा, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, ये अल्फा है, एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा u sin अल्फा। u sin अल्फा। ठीक है, आप ब्रेक इसको u को पूरे पे भी कर सकते थे, u कोस अल्फा प्लस थीटा, और एक परपेंडिकुलर होता है u को साइन अल्फा प्लस थीटा, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि जो g है ना, पहले आपका g सिर्फ y डायरेक्शन में ऐसे लग रहा था। अगर आप इस मोशन को कंसिडर करो तो जो आपका g है वो कुछ ऐसे लग रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास x और y एक्सिस होता है ना, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आपका ऐसे दिखता है। आप कट करके दिखा देते हैं पेपर पे, लेकिन हमारा जो यहाँ पर y एक्सिस है हम थोड़ा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखो, एक तो आपके पास है ये, इसको ले लो आप लोग x एक्सिस, ठीक है, और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका y एक्सिस। सो बेसिकली क्या हो गया है कि जो आपका ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस है उसको आपने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। मान लो ये आपका y है, ये आपका x है, पहले ऐसे होता था, अब उसको थोड़ा घुमा दिया। अब इसके अंदर स्टडी कर रहे हो आप लोग, तो पहले जब आप g देख रहे थे तो आपका g आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिख रहा था y में। अब नए वाले एक्स वाई एक्सिस में आपका g किसी एंगल में जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताओ? क्या वो एग्जैक्टली y के पैरेलल है? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? विशेष? ओके, तो देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ आपको जी दिख रहा है, जो ओरिजिनल एक्स वाई था उसमें आपका जी सिर्फ वाई में दिख रहा था, लेकिन आप इसमें देखो एक्स और वाई की अगर हम बात करें, जी कुछ ना कुछ एंगल पे है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एनएलएम भी हम जो कर रहे थे उसके अंदर भी हमने किया था। अगर ये एंगल थीटा है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर आप एक ड्रॉ कर लो, यानी वाई के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। इसको आप निकाल भी सकते हो, जैसे ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये जो आपने एरो ड्रॉ किया ना, ये वाला, ये वाला, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा अगर ये है, पूरा 90 है, तो ये कितना होगा थीटा, इनका कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए 90। और मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था, दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल है, ठीक है, उससे चेक कर लेते हैं। ज्योमेट्री से भी आ जाता है,
और वैसे भी आ जाएगा। देखो बस इसके कंपोनेंट समझने हैं, उसके बाद तो ये आसान टॉपिक है। ये हो गया आपके पास। ये आपने यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको ऐसे। ये आपके पास क्या है, एक डायरेक्शन है एक्स के परपेंडिकुलर। देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये रेड वाली होगी। और अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये जी वाली लाइन होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, अब इस जी के कॉम्पोनेंट ले सकते हो इधर, जी कोस थीटा हो गया। और एक आएगा इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा। ठीक है, जी कोस थीटा एंड जी साइन थीटा आ गए। अब देखो, अब मेरे को सारे के सारे कंपोनेंट्स नए वाले एक्स वाई में बन गए, जिसको मैं अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना रही हूँ, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। ये देखिए ये नया वाला एक्स वाई है। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो एक्स में यू कोस एल्फा है, इसको लगा दो यहाँ पर यू कोस एल्फा। दिस इज योर यू कोस एल्फा। और वाई में क्या है आपके पास, यू साइन एल्फा। और आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव वाई में क्या है आपके पास, नेगेटिव वाई में क्या है बेटा, जी कोस थीटा। और आपके पास एक पीछे की तरफ है जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट आपके सारे कंपोनेंट्स आ गए। देखो पहले आपके पास यू कोस अल्फा यू साइन अल्फा पहले वाले में भी था। अगर मान लो यहां से आप ऐसे थ्रो करते थे, मान लो ऐसे थ्रो कर रहे हो एक यू वेलोसिटी के साथ, ये एंगल थीटा था, तो इधर यू कोस थीटा था और इधर यू साइन थीटा था, यही था ना। और आपके पास जी आपका बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था। अब जी हमारे पास नए एक्स वाई एक्सिस में वर्टिकल तो लग ही रहा है, बट उसका वैल्यू कितना है, जी कोस थीटा। और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है जी साइन थीटा। बस यही नई चीज है। जो यू के कंपोनेंट्स है वो तो अभी वैसे ही बन रहा है हमारे पास, यू कोस अल्फा यू साइन अल्फा। इसको आप याद करेंगे, लर्न इट, क्योंकि अब आपको यही लगाना है पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट है ना, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, एच मैक्सिमम में एंड रेंज है। तो आप यहां तक करोगे, ये जो कंपोनेंट्स इनको ब्रेक करना सीखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालनी है, और आपके पास एच मैक्सिमम इंक्लाइंड प्लेन के अंदर, मतलब जब आपका मोशन प्रोजेक्टाइल का इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है तो कैसे निकलेगा। वो लास्ट पार्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके मैम। ये समझ में आया सुहानी? यस मैम। ओके, बस आपको